अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। मुल्क में कागजात नामजदगी जमा हो गई है। अब लिस्टें भी, पहली जो फर्स्ट लिस्ट होती है वो भी लग चुकी है। हर हल्के के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर जो है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने लगा दिए हैं, हर आरओ ने लगा दिए लिस्टें। आज हम डिस्कस करेंगे फैसलाबाद के कुछ हल्के के अंदर कि किसको कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बंदे ने कागजात जमा कराए हैं और टिकट किस किस को एक्सपेक्टेड है। फैसलाबाद की अगर हम बात करें NA 102, ये जो हल्का है यहाँ पर आबिद शेर अली साहब जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे इस दफा। उन्होंने मुस्लिम लीग की तरफ से टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थे पहले, अब वो IPP में चले गए हैं। फरूख हबीब साहब हैं। सरमद फजल राही साहब ने भी यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। लेकिन यहाँ पर एक और जो कैंडिडेट है बड़े इंटरेस्टिंग, वो जहाजेब इम्तियाज गुल और वारिस अजीज साहब, इन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एज ए कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं। इस सीट के ऊपर आदिल रफी चीमा जो है ये MP भी मुंतखब हो चुके हैं। इन्होंने भी यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं, चीमा फैमिली की तरफ से है, उन्होंने भी जमा कराए हुए हैं। फिर मलिक असगर भी है, राणा नईम दस्तगीर भी है, ये और भी बड़े कैंडिडेट हैं। लेकिन जो मेन कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस सीट के ऊपर जो एक्सपेक्टेड है वो वारिस अजीज भी हो सकते हैं, इम्तियाज गुल भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की तरफ से, वो अब आबिद शेर अली साहब भी है और IPP की तरफ से जाहिर है यहाँ पर फरूख हबीब साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे। इस सीट के ऊपर एक तनाजा ये चल रहा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर उनको एक सीट जो है वो दी जाए, सीट एडजस्टमेंट के तौर के ऊपर। ये वो सीट है जहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ये मांग रहे हैं कि यहाँ पर टिकट उनको दिया जाए। उसकी वजह ये यहाँ पर जो है मिनॉरिटी जो है, क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा रहती है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये इनका जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का जो मिनॉरिटी विंग है, उनके यहाँ पर जो सदर है पंजाब के, वो यहाँ पर जोसेफ जो है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम ने ये कहा है कि ये टिकट हमें दे दी जाए और इस टिकट के ऊपर वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, ताकि जो मिनॉरिटी का वोट है वो फजलुर रहमान को मिल सके, जो नून लीग है उनके भी वोट पे मिल जाए। लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर आबिद शेर अली जो है वो इनके बड़े मजबूत रहनुमा है, पुराने रहनुमा है, वो इलेक्शन लड़ते हैं। फिर उनका क्लोज रिलेशन भी है शरीफ फैमिली के साथ। ये अगर यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट हो गई, फजलुर रहमान साहब को दे दिया गया ये सीट जो है, फिर उसके बाद जो आबिद शेर अली है मुझे लगता है वो लाहौर की किसी न किसी सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें NA 100 के ऊपर, ये जो हल्का है यहाँ पर जो साबिक वफाकी वजीर है राणा सनाउल्लाह साहब इलेक्शन लड़ते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे इस दफा। टोटल तकरीबन 32 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं। यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ज़ाहिर राणा सनाउल्लाह साहब है, राणा अहमद शहरियार है और नबीला सना जो है ये इन्होंने जमा कराए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है उनके पुराने हरीफ निसार अहमद जट साहब जो है, जो पिछली दफा भी जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, आखिर में 3 से 4 हजार वोटों से उनको हार मिली थी। इस सीट के ऊपर निसार अहमद जट ने दोबारा से कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं। उनके साथ सुमेरा निसार ने भी जमा कराए हुए हैं और सिद्रा सईद बंदेशा भी ने भी। इस सीट के ऊपर पिछली दफा भी बहुत शानदार मुकाबला हुआ था। अब भी इस सीट के ऊपर जो मुकाबला है वो एक अच्छा मुकाबला होने की तवक्को है इस सीट के ऊपर। फिर इसके बाद जो कर्नल अकरम शाही साहब है वो यहाँ पर वारिद हो चुके हैं। वो NA 109 का जो हल्का है वो वहां पर इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। ये जो शाही फैमिली है उनकी तरफ से पहले उनका हल्का जो है वो दूसरा 96 होता था। अब उन्होंने कहा कि नहीं वो इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने यहाँ पर कागजात नामजदगी भी जमा करा दिए हैं। उन्होंने यहाँ पर IMN के कैंपेन भी स्टार्ट कर दिए। फिर उसके अलावा एक कर्नल साहब है अब्दुल्ला साहब,
انہوں نے بھی یہاں پر ایک اور جو 7 والی سیٹ ہے وہاں پر انہوں نے 106 کے اوپر کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹکٹ کے خواہش مند ہے۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے مانگا تھا ٹکٹ لیکن نہیں دیا گیا تھا، جب یہاں بیچ میں الیکشن ہونے والا تھا پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹیں دے دی تھی، تو پاکستان تحریک انصاف نے اس سیٹ کے اوپر جو ٹکٹ ہے وہ یہاں کے جو بڑے ٹرانسپورٹر ہیں حافظ صاحب، ان کو حافظ کو ٹکٹ دیا گیا تھا۔ دوبارہ سے حافظ صاحب نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے۔ اگر یہاں پر کرنل صاحب نے کہا ہے کہ اگر ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تو وہ ظاہر 7 والے حلقے کے اوپر یا یہاں پر ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو فیصلہ آباد ہے یہ پچھلی دفعہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان ایک سب سے بہترین پنجاب کے اندر بیٹل گراؤنڈ رہا ہے۔ اب بھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں، جن لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں، ان کو اگر ہم انالیسس کریں تو یہاں پر ایک دفعہ پھر ہمیں ایک بہترین مقابلے کی فضا نظر آ رہی ہے۔ جیسے جیسے پارٹی جہاں پر ٹکٹوں کا اعلان کریں گے، ابھی نون لیگ نے بھی ظاہر ہے ٹکٹوں کا اعلان نہیں کیا، کچھ ٹکٹوں کے اوپر ان کو مسائل کا سامنا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عامر شیر علی والی سیٹ جو ہے، اگر وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو عامر شیر علی کدھر جائیں گے، لاہور چلے جائیں گے یا فیصل آباد کا کوئی اور حلقہ جو ہے وہ اس میں الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا آپس میں ملاپ نہ ہو، جمعیت علماء اسلام جو ہے اپنا ویسے ہی کینڈیڈیٹ یہاں پر کھڑی کر دے۔ تو یہ جیسے جیسے انشاءاللہ سیٹ ملے گی تو میں آپ کو انشاءاللہ انفارم کرتا رہوں گا۔ تھینک یو سو